वॉच को किससे कनेक्ट करते हैं? शनि से। हमारी वॉच जो है हमारा शनि है। हमारा समय, समय ऐसा है नहीं है कि हमें समय नहीं दिखता, हमारा समय हमें कंट्रोल करता है। तभी तो हम कहते हैं हमारा समय, किसी का समय तो बहुत अच्छा, अरे उसका समय तो बहुत अच्छा है, वो तो हमेशा ही हिट बना रहता है। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने अपना समय अच्छा करा है, अपने कर्मों से करा है। तो आज हम वॉच देखते हैं कि बहुत सारे लोगों जो वॉच पहनते हैं और कुछ लोग वॉच नहीं पहनते। आप अपने सराउंडिंग्स में देखना, आप स्कूल में पढ़े, कॉलेज में गए, ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, जो लोग वॉच पहनते हैं वो हमेशा आपको डिसिप्लिन्ड पर्सन मिलेंगे, हमेशा पंचुअल होंगे, उनके पास टाइम की वैल्यू होगी, जो हमेशा ऐसे घड़ी करके। और बहुत सारे लोग होंगे जो घड़ी नहीं पहनते। इवन इन हाउस में भी बहुत सारे लोग होंगे जो घड़ी नहीं पहनते। और आई एम श्योर जो घड़ी नहीं पहनते वो लोग टाइम को वैल्यू नहीं देते। ये काम है ना, ये तो मैं कर लूंगा, इस काम की तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, हाँ हाँ ये काम हो जाएगा। आप देखोगे अक्सर हाउस वाइफ ने घड़ी नहीं पहनी होती, तो वो हर काम को ना अब देखेंगे लिंग और करनी, अच्छा मार्केट जाना है, आज नहीं कल चली जाऊंगी, ऐसा कर लूंगी। आप अपने सराउंडिंग्स में ऐसे एग्जाम्पल्स देखते होगे। पर आप स्कूल में देखते हैं सब टीचर्स के हाथ में घड़ी होती है। क्यों? क्योंकि वो टाइम से बड़ी पाबंद होती हैं। अरे 7:45 मेरा फर्स्ट पीरियड है, मुझे 6 में जाना है, फिर मेरा सेकंड पीरियड है, फोर्थ पीरियड है, वो रिसेस है, रिसेस की वेट कर रही है, फिर उसके बाद टीचर है, वो छुट्टी होने की वेट कर रही है। बच्चे भी स्कूल में घड़ी पहनते हैं क्योंकि उनको भी पता होता है, सब वॉच देख रहे होते हैं छुट्टी होने में कितनी देर रहेगी। क्यों? हम सब टाइम से रिस्ट्रिक्ट हैं। तो हमारा, और एक बच्चे हैं जो घड़ी नहीं पहन रहे, वो परवाह भी नहीं कर रहे होते होमवर्क कर रहे हैं नहीं करा। अब तो आप बहुत सारे बच्चों को देखते होंगे वो फिटबिट पहनने लग गए, स्मार्ट वॉचेस पहनने लग गए। तो इस कोर्स में हम सब तरह की वॉचेस कवर करेंगे। आप इस इमेज में भी देख रहे होंगे, एक बिल्कुल सुटिड बुटिड पर्सन है, वो अपनी कैब की वेट कर रहा है, उसको ऑफिस जाना है या उसको ऑफिस में इन करना है, वो एक टाइम देख के अपना बड़ा पर्टिकुलर हो रहा है। एक सेकंड पर्सन वो बिल्कुल लेजी होके टीवी देख रहा है, उसको कोई परवाह नहीं कि टाइम है, ठीक है हो जाएगा। और हम सबसे पहले देखेंगे, हम ऐसे बहुत सारे लोगों ने घड़ी लेफ्ट हैंड में पहनी होती है, और बहुत से, आपने बहुत ही कम लोगों को देखा होगा जिन्होंने घड़ी राइट हैंड में पहनी है। इसके पहनने के भी लॉजिक है। आप सब जानते हैं हमारे ब्रेन के दो पार्ट रहते हैं, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। आप सब साइंस स्टूडेंट्स रहे होंगे, अगर नहीं रहे तो हमारे दिमाग के दो हिस्से रहते हैं, एक लेफ्ट हिस्सा, एक राइट हिस्सा। और जो हमारे दिमाग का लेफ्ट हिस्सा होता है हमेशा हमारी राइट बॉडी को वो करता है कंट्रोल, और जो हमारे दिमाग का राइट हिस्सा है वो हमारी लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारा लेफ्ट ब्रेन क्या होता है? हमारा लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल, एनालिटिकल ब्रेन है, जो हमारी सोच को हमें निर्भर कराता है, हमें ऐसा करना है, हमें प्लानिंग जब करनी होती है, कोई स्ट्रेटेजी बनानी होती है, तब हम अपना लेफ्ट ब्रेन यूज कर रहे होते हैं। और जब हम कोई क्रिएटिविटी वगैरह का यूज कर रहे होते हैं तब हम अपना राइट ब्रेन यूज करते हैं। तो जब हम घड़ी अपने लेफ्ट हैंड में पहनते हैं, हमने अपना लेफ्ट हैंड पहना, हमने अपनी बॉडी का लेफ्ट राइट, तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिव हुआ है। जब हमने अपनी घड़ी राइट हैंड में पहनी तब हमने अपना लेफ्ट ब्रेन एक्टिव करा है। क्योंकि हमें चाहते हैं, अगर हमें राइट साइड पे घड़ी पहनते हैं हम अपने ब्रेन को मोर लॉजिकल बनाते हैं, एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, हमारी सोच बढ़ती है। पर अगर आप म्यूजिशियंस वगैरह को देखोगे तो आप देख रहे हैं, तो ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड, आपने ब्रेन का समझ लिया कि जब आप देखेंगे म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस अपने दोनों हाथ एक्टिव कर रखे होते हैं, उसने लेफ्ट हैंड भी एक्टिव कर रखा होता है, उसने अपना राइट हैंड भी एक्टिव कर रखा होता है, वो अच्छे से प्ले कर रहे हैं क्योंकि उस टाइम उसको दोनों ब्रेन यूज करने हैं। तो आप जनरली म्यूजिशियंस देखोगे उन्होंने डबल घड़ियां भी पहनी होती हैं। आप बहुत सारे म्यूजिशियंस देखोगे, अब ब्रायन एडम्स का देखना, अक्सर वो अपने शो में आता है डबल घड़ी पहन के आता है, एक हाथ में उसने बैंड पहन रखा होता है, एक हाथ में उसने हमेशा एक्सेसराइज घड़ी पहनी होती है, क्योंकि उस टाइम उनको दोनों ब्रेन एक्टिव करने हैं। हमारे लर्निंग ऑब्जेक्ट, हम हर कोई भी कोर्स करते हैं, कोई करते हैं, तो हमारे पास एक लर्निंग का वो एम होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हमारे जब तक हमारे पास एक फिनिश लाइन नहीं होती हम उस लाइन पे आगे मूव नहीं कर सकते। तो सेम वे में हमें हमारा कोर्स पता होना चाहिए, ये जो कोर्स है हम 6 क्लासेस में डिजाइन करेंगे, और हर क्लास में क्या कवर करेंगे, हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे हमारे 6 क्लासेस में। फर्स्ट टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे, सेकेंड हम क्या इवेंचुअली डिस्कस करेंगे, थर्ड हम क्या डिस्कस करेंगे। बड़े कॉन्फिडेंटली आप सब हमारे साथ होंगे, हम मिलकर वॉचेस को इंटरप्रेट करेंगे कि कैसे कोई घड़ी है। आप देखे होंगे कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है उसने कैसी घड़ी पहनी है, कोई एस्ट्रोलॉजर है उसकी घड़ी क्या है, कोई फैशन डिजाइनर है, कोई कॉर्पोरेट वुमेन है, कोई कॉर्पोरेट मैन है, डॉक्टर है, लॉयर है। तो हर एक की घड़ी हम अलग से डिजाइन करते हैं
आप भी ये कोर्स करेंगे, आप भी एक वॉच कंसल्टेंट बन पाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग कोई कंसल्टेंसीज दे रहे होंगे अपने क्लाइंट्स को। आप अगर ये कोर्स करने के बाद आप उन्हें एक गुड वॉच सजेस्ट कर सकते हैं कि कोई बोल रहा है मैं इस प्रॉब्लम से डील कर रहा हूँ, तो मुझे कैसी वॉच पहननी चाहिए, मैं उस प्रॉब्लम से डील कर रहा हूँ। हम वॉच को एज ए रेमेडीज की तरह यूज कर सकते हैं कि हमारा कोई भी प्रैक्टिशनर है, कोई मम्मी आके बोलेंगी देर आर सो मेनी ममाज एंड पापाज इन द हाउस, कि हमारे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो अब उसे हम कैसी वॉच दें। या कोई हमारी बिटिया है, उसकी शादी नहीं हो रही, उसके लिए कैसी वॉच करें। आप देखेंगे बहुत से जो रेमेडी करते हैं, हम सब एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली, वास्तु की बहुत सारी रेमेडीज करते हैं। सिमिलर वे में हम वॉच से भी रेमेडीज कर सकते हैं। मैं अपने एग्जांपल बताऊं, मेरी एक क्लाइंट है, मतलब उसका डिवोर्स का इशू चल रहा था, उनके कोर्ट केसेस चल रहे थे, वो मेरे से कंटिन्यूस कंसल्टेशन ले रही थी कि मैं कैसे करूं, क्या करूं। फिर एक बार उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं कुछ, मेरा उसने बोला कि क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे डिवोर्स केसेस खत्म हो जाएं, मैं फिर से रहने लग जाऊं। मैं कहा बिल्कुल हो सकता है। उसे कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज दी, तो उसे बोला कि तुम ये रेमेडीज करो, उसे वॉच सजेस्ट करी कि जब भी अपनी हियरिंग्स में जाना ये वॉच पहन के जाना, और इस वॉच को पहनने के बाद आप कुछ वेट भी करो, कि ये नहीं आपने आज वॉच पहनी आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो उसने मेरे कहने से वॉच पहननी शुरू करी। विद इन 30 डेज उसका जो कोर्ट केस का मैटर था वो मीडिएशन में आ गया। मीडिएशन में आ जाता है तो वही आगे कहती, मैम आपने जो घड़ी दी थी ना, सच में उसे कि मेरा मैटर मीडिएशन में आ गया है, कि शायद हमारा घर बसने के चांस है। मैं कहा बहुत अच्छे से कर रही हो सुमति, आप ऐसे करते चलो, आप देखना। तो वो घड़ी, मैं कहा अगर हो सके थोड़ा अगर आपके हस्बैंड से मिलना शुरू हो जाए, तो करते करते विद इन 2 मंथ्स उसका मीडिएशन में ऑलमोस्ट सेटल भी हो गया। अब वो बिल्कुल, अब थोड़े दिन ही रह गए हैं, अब तो वो अपने ससुराल वापस जाएगी। उसके हस्बैंड ने भी बोला कि अगर हम क्या इसे रीथिंक कर सकते हैं। तो सच में वॉच हमारी ऐसी काम करती है। अगर जिनके घरों में आप भी देखेंगे रिलेशनशिप इश्यूज, ये ऑलमोस्ट एक ऐसा इशू है जो हर घर में हम देखेंगे, करियर से रिलेटेड इश्यूज देखेंगे, तो इन सब वॉच की कंसल्टेशंस आपको मिल जाएंगी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मैंने बताया, आप इसमें करेंगे। नेक्स्ट ये जो हमारा क्लासेस है, 6 क्लासेस में हमने इसको सेशन प्लान कर रखा है। फर्स्ट क्लास में हम क्या सेशन प्लान करेंगे, हमारा क्या रहेगा, हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। जी। फर्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग बेस इन वॉच सिंबलिज्म, ऑब्जर्वेशन, एनर्जी, इंटरप्रिटेशन। हम कैसे एक वॉच को डिसाइड करें, कि आपको वॉच एनालिसिस के बारे में डिटेल में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाएगी कि वॉच एनालिसिस क्या कोर्स रहता है, कि वॉच की प्लेसमेंट ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, वो हम डील करेंगे। उसके बाद गोल बेस्ड, कि आपको लव लव में कोई इशू है, करियर वाइज, हेल्थ वाइज, या आपको नजर से प्रोटेक्शन चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं हम बड़ी जल्दी, हमारी ऑरा वीक है, उनका नजर बहुत जल्दी लगने लग जाती है, तो हम उन्हें ऐसी वॉच डिजाइन करके देते हैं कि आप ऐसी वॉच पहनिए जिससे आपकी अपनी ऑरा स्ट्रांग रहे, आपके आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड ऑरा बना देती है वैसी वॉच, जिसको पहन के आप कह सकते हो कि हाँ हम सच में ऐसा। लोग काला धागा पहनते हैं, आपने बहुत सारी रेमेडीज और देखी होंगी, ईवेल आई वगैरह लगाते हैं, ऐसी उन सब चीजों को हम वॉच एनालिसिस से रिलेट करके ऐसी वॉच डिजाइन करते हैं जो आप अपने घर में बच्चों को पहना सकते हैं। क्योंकि आजकल स्कूल जाने वाला थर्ड फोर्थ का बच्चा भी वॉच पहनने में बहुत इंटरेस्टेड होता है कि मम्मा वॉच ले दो, तो ऐसी वॉच पहना के हम अपने बच्चों की ऑरा भी शील्ड कर सकते हैं। वॉच के अलग अलग मटेरियल रहते हैं, आपने मेटल वॉच देखा होगा, लेदर वॉच, डिजिटल वॉच, सिलिकॉन वॉच। तो इसमें हम अलग अलग वॉच के क्या क्या मटेरियल्स हैं, वॉच की बेल्ट का क्या मटेरियल रहता है, वॉच का बेस का क्या मटेरियल रहता है, हम उस पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। एंड वॉच सिलेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था, आप अपने प्रोफेशन वाइज, एज ग्रुप वाइज भी हम वॉच का वो देखते हैं कि आप किस एज ग्रुप पे है और आपको कैसी घड़ी पहननी चाहिए। अगर एक बच्चे को लव लाइफ अट्रैक्ट करनी है, वो 20-22 साल का बच्चा है, वो वांट कि मेरी लव लाइफ अच्छी हो, तो उसके हिसाब से उसको कैसी घड़ी डिजाइन करनी चाहिए। अब ये सब सीखेंगे कि एक मिडल एज, एक हार्ड वर्किंग करियर वुमन है या करियर मेकिंग मैन है, तो उनको कैसी घड़ी पहननी चाहिए। तो एज ग्रुप वाइज भी हम डिजाइन सीखेंगे। नेक्स्ट, कलर, साइज, शेप एंड हमारी साइकोलॉजी से हम उसे कैसे रिलेट करेंगे। घड़ी अलग अलग रंगों की होती है, अलग अलग रंग है, दुनिया रंगों से भरी है। हम कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं, वैसे हम कलरफुल वॉचेस भी पहनते हैं। अभी तक हमें हमें घड़ी की नॉलेज नहीं है, हम नीला सूट पहनेंगे, नीली घड़ी पहन लेंगे। गोल्डन सूट है, गोल्डन ड्रेस हम पहन लें। इवन जेंट्स में भी होता है कि मैं ब्लू कलर की घड़ी पहन लूं, कॉलेज गोइंग आप बच्चे देखोगे वो टी शर्ट से मैच की वॉच पहन रहे हैं।
अभी तक उनको नहीं पता वो क्या वॉच पहन रहे हैं। बट अगर आपके घर के बच्चे पहनेंगे और आप वॉच कंसल्टेंट होंगे, तो आप अपने बच्चों को बिल्कुल बता पाएंगे कि आपको रेड कलर की एनर्जी हार्नेस करनी है, ब्लू कलर की करनी है, सिल्वर की, गोल्डन की, येलो की, ग्रीन की, ब्लू की। हर कलर का एक इम्पैक्ट होता है घड़ी में। तो हम कलर कैसे डिजाइन करेंगे? उस घड़ी का जो मेन प्रोमिनेंट कलर उठ के आ रहा है, आप उसको प्रोमिनेंट कलर को आप स्ट्रैप से भी हाईलाइट करा सकते हैं, आप उसको डायल से भी कर सकते हैं कि अगर बिग साइज डायल रहेगा, आपने रेड कलर का डायल पहना है, तो रेड कलर का डायल किन लोगों को सूट करेगा, ब्लू कलर का डायल किन लोगों को सूट करेगा, इसके बारे में आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी जाएगी। नेक्स्ट विल कम टू डायल साइज। डायल साइज घड़ी में डायल पहनते हैं जो हम अपनी रिस्ट पे पहनते हैं, जो केस रहता है, दैट इज कॉल्ड डायल। डायल बड़ा है, छोटा है, मीडियम साइज है, तो किस वॉच के लिए हमारी रिस्ट का कितने परसेंट वो पार्ट कवर करता है, उस हिसाब से मिलीमीटर्स में विल टेल यू द साइज कि आपकी घड़ी मीडियम साइज है, लार्ज साइज है, तो आपको